एक बार की बात है। टूनी चिड़िया के अंडे में से प्यारे प्यारे बच्चे निकले थे और टूनी चिड़िया बहुत ही खुश थी। आखिरकार मेरे अंडों में से बच्चे निकल गए। ये बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। इस खुशी में आज मैं जंगल में सबको मिठाई बांटूंगी। टूनी चिड़िया के घर के बगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। टूनी चिड़िया उन दोनों का मिठाई लेकर आती है। कौवे भाई, गोरी बहन, ये लीजिए, मैं आप दोनों के लिए मिठाई लाई हूँ। मेरे अंडे में से आज बच्चे निकल गए। ओह, तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकल गए तो इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम तो साल में 4 बार अंडे देती रहती हो। पता नहीं हमारे अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया मगर अभी तक बच्चे का अता पता नहीं है। आप फिक्र ना करें कौवे भाई, आपके अंडे में से बच्चे जल्दी निकलेंगे। खुद के अंडों में से बच्चे निकल गए इसीलिए कहना आसान होता है। इससे पहले वाले बच्चों को तो चील ने खा लिया था। अगर कालू अच्छे से बच्चे की रखवाली करता तो वो बच्चे आज हमारे बीच होते। गोरी बहन, आज मेरे अंडे में से बच्चे निकले हैं। आज ऐसी ऐसी बातें मत कीजिए। ये लीजिए, मिठाई खाइए। टूनी चिड़िया मिठाई देकर वहाँ से चली जाती है। कालू, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारे अंडों में से बच्चे कब निकलेंगे? अरे गोरी, तुम फिक्र मत करो, हमारे अंडों में से बच्चे ज़रूर निकलेंगे। कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए। इंतज़ार करने के अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया भोली चिड़िया कनाती है। भोली बहन, ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। आज मेरे अंडे में से बच्चे निकल गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अपने बच्चों का नाम क्या रखा है? मैंने अपने बच्चों का नाम सोनी और मोनी रखा है। दोनों बहुत प्यारे हैं। सोनी मोनी, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है। तुमने ये बात मिट्ठू तोते को बताई? नहीं, मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया, बस वहीं जा ही रही थी। उन्हें जल्दी बताओ, मिट्ठू तोते को तुम्हारे बच्चों का बहुत इंतज़ार था। वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, मिट्ठू तोते को बच्चे बहुत पसंद हैं। अच्छा भोली बहन, अब मैं मिट्ठू तोते के पास जाती हूँ। ठीक है टूनी बहन, आप जाओ। अब टूनी चिड़िया वहाँ से मिठाई लेकर मिट्ठू तोते के पास आती है। अरे टूनी बहन, तुम मिठाई लेकर यहाँ क्यों आई हो? क्या कोई खुशखबरी है? हाँ तोते भाई, एक खुशखबरी है। मेरे अंडे में से बच्चे निकल गए। ये सुनकर मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम्हारे अंडे में से बच्चे निकल गए। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आज ही तुम्हारे बच्चों को देखने आऊँगा। हाँ, क्यों नहीं तोते भाई, ज़रूर आइएगा। दरअसल मैं तो अपने घर दावत करने की सोच रही थी। नहीं नहीं, दावत मत करना, वरना तुम्हारे बच्चों को नज़र लग जाएगी। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं और टूनी चिड़िया अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। एक दिन अचानक जंगल में ज़ोरदार तूफान आता है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। अच्छा हुआ कि मैंने अपने घोंसले को इस पत्ते से छिपा दिया। मैं और मेरे दोनों बच्चे इस तूफान में सेफ हैं। टूनी अपने घोंसले में आराम से रहती है और दूसरी तरफ गोरी कौवी के घर में बारिश का पानी टपक रहा होता है। हाय मेरी फूटी किस्मत, घर के छत से पानी टपकने लगा। मैंने तुम्हें कहा था हमारा घर पुराना हो गया है, मगर तुम मेरी बात ही नहीं सुनते हो। तुम मुझ पर चिल्लाओ मत, बारिश रुकते ही मैं छत को ठीक कर दूंगा। मैं बता रही हूँ, अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो, तुम फिक्र मत करो, हमारे घर को कुछ नहीं होगा। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं कि तभी गोरी कौवी का घर गिर जाता है
और गोड़ी के सारे अंडे टूट जाते हैं। हाय मेरे अंडे मेरे अंडे टूट गए कालू, अब हम क्या करें, मेरे अंडे टूट गए। तुम पहले चुप हो जाओ गोड़ी, पहले हम दोनों कहीं पर बारिश से छिप जाते हैं, वरना हम दोनों बीमार पड़ सकते हैं। मेरे अंडे टूट गए, अब मुझे बच्चे कैसे मिलेंगे। दोनों एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं और गोड़ी अपने अंडों की याद में खूब रोती है। मेरे अंडे टूट गए, अब मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। चुप हो जाओ गोड़ी, तुम्हें मैं रोते हुए नहीं देख सकता, वरना मैं भी रो दूंगा। तभी दोनों की नज़र टूनी पर जाती है। देखो तो हमारा घर टूट गया, मगर वो टूनी चिड़िया अपने घोंसले में आराम से सो रही है अपने बच्चों के साथ। हमारा घर टूट गया, मगर वो टूनी चिड़िया का घोंसला नहीं टूटा। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। कालू, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाकर टूनी का घोंसला गिरा दो। ठीक है गोड़ी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा टूनी के पास आता है। मनहूस चिड़िया आराम से सो रही है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा घोंसले को घसका देता है और वहाँ से चला जाता है। तुमने क्या किया? टूनी का घोंसला तो वैसे का वैसा ही है। तुम बस देखती जाओ गोड़ी, अब क्या होता है। मैंने उसका घोंसला उस जगह से घसका दिया है, वो कुछ ही देर में गिर जाएगा। अब ऐसा ही होता है, टूनी चिड़िया का घोंसला गिर जाता है और टूनी का एक बच्चा मर जाता है। अरे नहीं, मेरा घोंसला गिर गया, मेरे बच्चे कहाँ है? अरे नहीं, मेरा बच्चा। टूनी चिड़िया बहुत रोती है, मगर वो अपने आप को संभालती है और अपने एक बच्चे को लेकर पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरा एक बच्चा मर गया, ना जाने किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चों को। अरे गोड़ी, टूनी का एक बच्चा मर गया। मरने दो, वैसे भी वो साल में 4 बार अंडे देती ही रहती है, और जो हमारे अंडे टूटे उसका क्या? टूनी चिड़िया का एक बच्चा मर गया, ये बात भोली चिड़िया और मिट्ठू तोते को पता चलती है। टूनी, मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा एक बच्चा मर गया। मैंने अपना घोंसला बहुत मजबूत बनाया था, पता नहीं वो कैसे गिर गया। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा घोंसला गिर कैसे गया। ज़रूर किसी ने गिराया होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन गिरा सकता है मेरा घोंसला? उस दिन कालू और गोड़ी का भी घर गिरा था, तो मुझे लग रहा है कि उन दोनों ने ही चिढ़ से तुम्हारा घोंसला गिरा दिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि उन दोनों ने ही गिराया होगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते तोते भाई। मैं अभी उन दोनों से मिल कर आता हूँ। मिट्ठू तोता कालू और गोड़ी के पास आते हैं। मुझे तुम दोनों से बातें करनी है। मिट्ठू तोते, हमें पता है तुम हमसे किस बारे में बात करने आए हो। हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। हाँ तोते, अब हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तुम हमें माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। तोता उन दोनों को माफ़ कर देता है और कालू और गोड़ी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।